बैक नाज़रीन, हमारे साथ PMLN की लीडर MNA शिजा फातिमा साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, पंजाब के बारे में बात करेंगे और फिर हम महंगाई के बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शिजा फातिमा साहिबा, वेलकम टू द शो। शुरू हम इसी से आपसे बात करते हैं कि पंजाब की क्या सूरत हाल है। एक पे तो लग रहा है कि जी गवर्नर भी आपके आ गए, CM भी आपके हो गए और काबीना भी 8 मेंबर्स की हो गई, लेकिन ना तो मेजॉरिटी आपके पास इस वक्त और केस भी कोर्ट में चल रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं, आप लोगों की आगे आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है सूरत हाल क्या बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नशीजा साहबा। देखिए, जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, बिल्कुल केस भी चल रहा है कोर्ट में और हमारा जो 163A पे मौकफ था वो भी हम लेके गए हैं। और अगर लेट्स सपोज जो भी अदालतों का फैसला है, आपको पता है, उसको तस्लीम करते हैं और अभी तक किया भी है। लेट्स सपोज वर्स्ट कम टू वर्स्ट हमारे ऊपर आ भी जाता है ये हमारे अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल से कि ये जब इलेक्शन होंगे, जो बाई इलेक्शन, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो 25 में से 20 इलेक्शन होने हैं, तो एक हमें बिल्कुल पूरा हम मुतमईन है और हमें यकीन है कि ये इलेक्शन, जो बाई इलेक्शन जो है, वो हम जीतेंगे। और इनमें से अगर आप नंबर्स देखें तो हमें तकरीबन कोई, अगर हम इवन तकरीबन हाफ ऑफ देम, आधे भी अगर हम जीत जाते हैं, तो हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एज सच कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन है। डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी है, थोड़ा चैलेंज भी है, लेकिन आई थिंक कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, और आपको इस बात का यकीन है कि क्योंकि गवर्नर आपके हैं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे हमजा शहबाज साहब से लेने को? देखिए, जब तक ये सिचुएशन कोर्ट में है, जब तक बाई इलेक्शन नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो भी नहीं सकती, बिकॉज इस वक्त हाउस कंप्लीट नहीं है। तो वंस द हाउस इज कंप्लीटेड, देन बिल्कुल अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे बात आ भी जाती है तो हम इंशाल्लाह अपने दावे पूरे करेंगे। अच्छा, और बाई इलेक्शंस में आपको यकीन है कि बाई इलेक्शंस की डेट तो नहीं आई अभी कोई? बाई इलेक्शन की भी अनाउंस हो गई थी, मगर आई थिंक कोर्ट में केस चल रहा है, वो उस पे एक सिचुएशन क्रिएट होगी। वो जैसे ही हल होती है तो श्योरिटी, एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि बाई इलेक्शन कब है। मगर नसीम ज़ाहिर साहब, देखिए, अभी आपने कहा आप महंगाई की बात करेंगी, हम बिल्कुल वो करेंगे, लेकिन पिछले 3.5 सालों में भी जो लोगों के साथ हुआ वो लोग भूले नहीं है, ना भूलते हैं। आप आज किसी से भी पूछ लें कि वो 2018 में बेहतर थे या 2022 में बेहतर है, तो वो आपको अपनी दुखी दास्तान ही आगे से सुनाएंगे कि जो 3 वक्त की खाते थे वो 2 वक्त पे आ गए, जो 2 की खाते थे वो 1 पे आ गए, और जो बेचारे पहले ही बिल्कुल पिछड़े हुए तबका था, उनके बच्चे भी स्कूलों से उठाए गए, मुफलिसी जिस तरह बढ़ी, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी। तो इन चीजों को सामने रखते हुए, और हमारा 2018 के इलेक्शन पे बहुत मेजर एक कंसर्न भी था, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो हम बिल्कुल इस बात से मुतमईन है कि पंजाब में हम नहीं, वो तो अच्छी बात है, मुतमईन होना तो बड़ा जरूरी है और होना भी चाहिए। और जाहिर PMLN का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो पंजाब में है ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। नहीं, जरा थोड़ा सा इस पे आते हैं, जो आपने फरमाया कि लोगों से पूछें 2018 में बेहतर थे या 2022 में, तो अगर जो महंगाई के फिगर्स हैं 2018 और 22 के दरमियान के, तो वो आपकी तो बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि महंगाई का जो लेवल है। मुझे तो ये लगता है कि ये ना हो कि 6 महीने आपकी गवर्नमेंट चलने के बाद लोग कहें कि 2022 जनवरी में तो हम ज्यादा खुश थे, अब तो 2 वक्त से हम शायद आधी वक्त की रोटी खाएं, क्योंकि महंगाई तो आप देख रही है ना। आपको मालूम है कि 2 साल का जो इन्फ्लेशन लेवल है इस वक्त, इन्फ्लेशन लेवल हैज रीच द हाईएस्ट इन 2 years, 13.76। ये तो वही स्टेटिस्टिक्स है जो आप लोग इस्तेमाल करते थे आज से 4 महीने पहले। और दूसरी बात ये है कि जब आपसे पूछा जाता था लीडरशिप से आपकी और आप लोगों से कि जी आप क्यों आना चाहते हैं, इस वक्त 1.5 साल तो रहता है इस हुकूमत का, तो आप कहते थे जी वो उधर देखें अवाम हमें क्या कह रही है, वो कह रही है कि हमारे लिए खड़े हो ताकि हमें महंगाई से छुटकारा मिले, हमारे लिए खड़े हो ताकि हम जो पिस रहे हैं ना पिसे। वो तो आपके आने से तो बोझ ज्यादा नहीं हो गया उन पे? आप देख रही है महंगाई किस तरह बढ़ रही है, अभी तो आप लोगों ने और भी बढ़ाना है।
जी देखिए, मैं इसका थोड़ा सा टाइम लेके जवाब दूंगी जी। महंगाई के बढ़ना और जो लोगों की हम बात कर रहे थे और जिस सिस्टम की फेलियर की हम बात कर रहे थे जिसको ठीक करने हम आए थे, महंगाई जो है वो सिम्टम है कुछ प्रॉब्लम्स का। तो बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं। पिछले 3-3.5 सालों में हमने जिस तरह स्ट्रक्चर पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल लेवल से तबाह होते हुए देखा है, बेसिकली वो वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तहरीके इंसाफ को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लेते, आप ये नसीम ज़ाहिरा साहब अंदाजा लगाएं कि आपने कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले, आपने 3 सालों में कितने फाइनेंस सेक्रेटरीज बदले, किसी पॉलिसी में हमने कोई तसलसल नहीं देखा, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हमें नजर आया। सेकेंड जो हमें इशू नजर आया वो ये आया कि नैब में जो उन्होंने पॉलिटिकल जब विक्टिमाइजेशन शुरू की तो सिस्टम बैठ गया, सिस्टम बंद हो गया। आप यकीन करें 3-3 हजार स्टाइपेंड देना था कुछ गरीब लोगों का, टीचर्स का, गवर्नमेंट है, और ज्वाइंट सेक्रेटरीज हाथ जोड़ते थे कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, कल को नैब पकड़ेगी तो आप लेकिन पिछली हुकूमत का तो जो शिजा फातिमा साहिबा, लेकिन कुछ फैक्ट्स पे भी तो हमें नजर रखनी चाहिए ना। पिछली हुकूमत का जो सोशल सेफ्टी नेट था वो तो दुनिया मानती है और आपके भी लोग मानते हैं कि दैट वाज इम्प्रेसिव जो सोशल सेफ्टी नेट था। ये तो नहीं आप डिनाई कर सकती। कुछ लोग कहते हैं जी जो अच्छा महंगाई से क्योंकि बात हो रही थी, तो इस इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की वजह से, इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से ये महंगाई जो है हमारे सामने आई। और कुछ मानने वाली बातें एक्सोजेनस फैक्टर्स थे जिसके अंदर यूक्रेन की वॉर थी, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस ब्रेंट बढ़ गई, वो मानने वाली बात है कि चंद एक्सोजेनस फैक्टर्स थे जो कि आज भी। हमारा जो मकसद है वो ये है, और हम किस तरह जो है बिल्कुल अगले चंद महीने यकीनन मुश्किल है और हमें सीरियस चैलेंजेस का सामना है। लेकिन मैं आपको नसीम ज़ाहिरा साहब ये बात भी आप याद रखें कि जब हम 2013 में आए थे तो पाकिस्तान में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी और हमने 4 सालों में लोड शेडिंग को खत्म कर दिया था। और आज जब हम वापस 4 साल बाद हुकूमत में आए हैं तो आज फिर हमें मुल्क के अंदर 12 घंटे की लोड शेडिंग मिली है। ये चीजें जो हैं दिसंबर, लेकिन शिजा फातिमा साहिबा जरा एक मिनट, प्राइम मिनिस्टर ने तो अनाउंस किया था कोई अप्रैल में, उन्होंने कहा था मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए 1 मई के बाद नो लोड शेडिंग। आपको मालूम है ना, ये तो तमाम अखबारात में आया था, प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया था। तो फिर उसका वो प्राइम मिनिस्टर को वाज नॉट प्रोडक्टिव, दैट वाज, देखिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी तब ही आ रही थी और पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि हम 4-5 सालों में प्रोडक्टिव कैपेसिटी पूरी करके गए थे। मसला उसका नहीं है, हमने ईद के इर्द गिर्द 1 से लेके 12 तक जो है वो 0 लोड शेडिंग की। लेकिन जब हमने देखिए, जब आप उन मैटर्स को गहराई में देखते हैं नसीम ज़ाहिरा साहब, मैं आपके थ्रू लोगों को भी बताना चाहूंगी कि दिसंबर से इन्होंने 6 पावर प्लांट बंद किए हुए थे क्योंकि इन्होंने उसका बेसिक फ्यूल ही नहीं खरीदा हुआ, चाहे वो कोल है, चाहे वो ऑयल है, चाहे वो फर्नेस ऑयल है या जो भी है। अब हमने उनको फाल तो किया है, अब कुछ अर्सा लगेगा कि वो फ्यूल जब हम खरीदते हैं हम उसको रीस्टार्ट करेंगे उन पावर प्लांट्स को। अब बिल्कुल ये दुरुस्त बात है, हमें इस वक्त महंगा खरीदना पड़ेगा जिसकी वजह से बिजली भी महंगी होगी। लेकिन आप ये देखिए कि हमने इस सारे का जो मसले का हल है वो ऐसे निकाला है कि हमने टारगेटेड सब्सिडी दी है। जब एक लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल डलाता था तो वो ज्यादा सब्सिडी लेता था एक मोटरसाइकिल वाले से। तो हमने टारगेटेड सब्सिडी इस तरह की है कि जो 8 करोड़ लोग हैं जो बिल्कुल हमारे मतवस्त तबका है, अब हुकूमत सिर्फ उनको सब्सिडी देगी। जो अमीर बंदा है वो पैसे पूरे देगा अपने पेट्रोल के भी, बिजली के भी। तो हम पूरा सिस्टम जो है वो हम उसको प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे जो अमीर बंदा है, जितना अमीर है वो ज्यादा बेयर करेगा बर्डन और जितना गरीब है वो उतना कम बर्डन बेयर करेगा। इन तमाम पॉलिसीज को और स्ट्रक्चर जब बेहतर होंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बिल्कुल अगले चंद महीने मुश्किल होंगे, लेकिन इवेंचुअली यू विल सी कि हमारा जो सबसे मुतवस्सित तबका है उसको हम बिल्कुल रिलीफ भी देंगे और कुछ महीनों में ये जो आप तो आपकी हुकूमत जी, आपकी हुकूमत के पास इतना टाइम है, कभी तो सुनते 3 महीने में जाएगी, कभी सुनते 6 महीने में। कितनी देर आप लोगों का रहने का इरादा है? नहीं, हम इंशाल्लाह अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करेंगे पार्लियामेंट की, और बिल्कुल जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहली दफा एक वजीर आजम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से निकले हैं और ये पार्लियामेंट इंशाल्लाह
अपने 5 साल पूरे करेगी। ठीक। और हमारा अगस्त 2023 का जो हमारी डेडलाइन है, तब तक आप देखेंगी कि इंशाल्लाह जो हमारे पास 1 साल है। तो चलिए देखते हैं, हम पूछते हैं हमारे साथ हारून शरीफ से पूछते हैं कि अब से लेके तो 2023 तक आप लोग क्या इम्कानात हैं कि आप लोग क्या मेजर चीजें अचीव कर पाएंगे या कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। हारून शरीफ साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रह चुके मिनिस्टर। वेलकम टू द शो हारून शरीफ साहब। फिर ये तो हम सुन रहे थे कि आएंगे और हालात बेहतर हो जाएंगे और महंगाई को ख़त्म करेंगे और अवाम बहुत खुश होगी, लेकिन फिल वक्त वो बता रही हैं शिजा फातिमा साहिबा के अगर 2 साल की सबसे ऊंची इस वक्त इन्फ्लेशन फिगर है तो हम टारगेटेड सब्सिडी से उसको वी विल टैकल इट एज फार एज द पुअर आर कंसर्न। जी बहुत शुक्रिया नसीम। आई थिंक ये चैलेंजिंग बहुत साल है जैसे आपने कहा है। देखें हमारे पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट और जो हमारे ट्विन डेफिसिट कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें जहां तक गरीब का सवाल है, और अगर आप IMF की जो 25 मई की मिशन रिपोर्ट भी पढ़ें तो वो चैलेंज यही है कि हम उनको रिलीफ कैसे दें। हमारे पास सिस्टम्स हैं पूरेस्ट ऑफ द पुअर को कैश ट्रांसफर करने के। मेरी ज्यादा वरी इस वक्त ये है कि जो मिडिल क्लास है उसको रिलीफ देने के लिए हमारे पास सिस्टम्स नहीं है। हमारी मिडिल क्लास जिसकी फिक्स्ड इनकम है वो इतनी इन्फ्लेशन को और विद हाई फ्यूल प्राइसेस एंड एनर्जी प्राइसेस उसका शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जो हमारी एलीट क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास है उसको तो स्टेट बैंक से सस्ता कर्जा भी मिल जाता है, सब्सिडी भी मिल जाती है, उनके पास कुशन भी है, तो एलीट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इस तरह पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए जैसे अभी 28 अरब की एक मुख्तस की गई है, जो दरमियाना तबका है शहर का, वो खास तौर पे जो हमारे सिटीज हैं उनके लिए बहुत मैं मुश्किल वक्त एंटिसिपेट कर रहा हूं विद हाई इन्फ्लेशन एंड हाई इंटरेस्ट रेट। तो शिजा फातिमा साहबा, आपने जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके बारे में तो आप बात नहीं कर रही, और हारून शरीफ साहब जो इन चीजों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं वो कह रहे हैं उस ग्रुप की तो सत्यानाश होगा। मैं हारून शरीफ साहब से 100% मुत्तफिक हूँ कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसको हमें केटर करने की जरूरत है भी, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं नसीम साहब, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में मिडिल क्लास जो है, मैं अब उसका कोई आर्बिट्ररी फिगर नहीं कोट करना चाहती, बट इट वाज समवेयर बिटवीन 80 to 90% के खत्म हो गई थी। द इनकम डिस्पैरिटी इतनी ग्रो की कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास दुनिया ने कहा कि नेग्लिजिबल हो गई है, और दुनिया ग्रो जो करती है, जो ममालिक जो तरक्की करते हैं वो करते ही मिडिल क्लास से हैं और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से ग्रो करते हैं, खासतौर पर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं। तो बात ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि हमारी जो सबसे पुअरेस्ट क्लास है अनफॉर्चुनेटली वो इतना बड़ा फिगर है कि इस वक्त हम उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत जो है वो फोकस करें। बट हैविंग सेड दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिफरेंट प्रोग्राम्स के तहत, इन्होंने अभी बात की लोन्स की, इन चीजों की। हमारा अपना जो वन एग्जाम्पल के मैंने भी सारे बैंक के हेड से मीटिंग की थी, जो यूथ बिजनेस लोन की जिस तरह हम बात करते हैं, तो वो यही टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनको हम लोन्स में फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, बिजनेस लोन सब्सिडाइज भी करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि हम जो हमारी अपकमिंग यूथ है विच इज 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन, उसको हम अंडर 30 उसको हम इस वक्त मेजर प्रोग्राम्स के थ्रू 6 मंथ ट्रेनिंग्स के थ्रू जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट करके एंटरप्रेन्योरशिप में हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक हम इंशाल्लाह अपनी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ला रहे हैं जिसके थ्रू हम टारगेट करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। बेशक ये तो बात दुरुस्त है, अभी चैलेंज हमारे पास टाइम का भी सामने है, तो हमें कहा जा रहा है टू क्लोज द शो, बट आप आपकी जो इस वक्त सेंटिमेंट है वो तो अपबीट है, लेकिन यकीनी तौर पे नाज़रीन जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। और अगर देखें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो फिगर्स आए हैं 1-2 रोज पहले, उसमें जो फूड आइटम्स हैं उसका तो कह रहे हैं 17% जो है वो इन्फ्लेशन है, और नॉन पेरिशेबल आइटम्स की भी 15% है। तो ये जो सब्सिडी वगैरह की बात है बड़ी अच्छी है, लेकिन
देखते हैं किस स्पीड से ये महंगाई बढ़ेगी, क्या ये सब्सिडाइजेशन वगैरह जो है विल इट बी एबल टू टैकल, जो उसका इम्पैक्ट ह्यूजली नेगेटिव होगा आम आवाम पे। और इसी वजह से हमने देखा था कि पीएमएलएन के अंदर कितनी डिबेट हुई थी, और जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है आईएमएफ के कहने पे, हमें मालूम है कि एट द हाईएस्ट लेवल पीएमएलएन में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और आखिरी मिनट पे पुश करके इसको किया पीएमएलएन की कुछ लीडरशिप ने, और जो लंदन की लीडरशिप थी वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ थी, बिकॉज इम्पैक्ट इसका आने वाले दिनों में और बहुत आएगा, बहुत नेगेटिव होता है। जाहिर है जब महंगाई होती है तो पब्लिक का क्या रिस्पांस होता है, और फिर ऑपोजिशन को एडवांटेज मिलता है, और फिर जब वोट की बात होती है तो देन वी सी के इट ऑब्वियसली शोज एट द पोल्स। हमारी तरफ से इतना ही नाजरीन, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।